हमारे वरिष्ठ साथी नागर जी को सम्मानित कर रहे हैं संदीप। जोरदार तालियां। राम निवासी सैनी हमारे बीच उपस्थित हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद संदीप को। सम्मान के क्रम में देवीलाल जी दाइमा हमारे बीच उपस्थित हैं। अच्छे वक्ता रहे हैं। सम्मान के क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे वरिष्ठ साथी मांगेराम जी जांगीर से कि वे मंच के सम्मुख पधारें। मांगेराम जी जांगीर और जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे विद्यालय के जुझारू शारीरिक शिक्षक के रूप में भी वे जाने जाते थे। और जब तक इनका साथ रहा मंच संचालन इन्हीं के सानिध्य में, इन्हीं के द्वारा होता रहता था। आपसे काफी कुछ अच्छी बातें सीखी हैं। सम्मान के क्रम में अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे वरिष्ठ साथी रहे रज्जाक जी, जो हरपाड़ू से पधारे हैं। जोरदार स्वागत तालियों से। बाहर से पधारे हुए मेहमानों का स्वागत हो चुका। मैं हमारे वरिष्ठ साथी और हमारे मार्गदर्शक शुभराम जी जांगीर से आग्रह करूंगा कि वे भी पधारें, क्योंकि हम मेजबान हैं। मेहमानों का स्वागत पहले होना जरूरी है। लेकिन अभी राजकुमार जी खुद बाकी रह गए हैं। ये अपना नाम खुद नहीं बोलना चाहते थे, तो मैं इन्हें आमंत्रित करता हूं ताकि वो स्टेज पे आएं और अपना सम्मान ग्रहण करें। गुरजीत अब मंच पर विराजित हमारे शिष्य संदीप जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वे माइक के पास आएं और अपने विचार प्रकट करें। मंच पर उपस्थित मेरे पूर्व शिक्षक और गांव से पधारे हुए सम्मानित व्यक्ति और प्यारे बच्चों, सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जो मेरे पूर्व शिक्षक थे कक्षा 8 में, जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, इस मुकाम तक, मेरी इच्छा थी कि इनको एक बार आभार व्यक्त किया जाए और इनको सम्मान दिया जाए। तो उसी क्रम में मैंने मेरे आकलन के अनुसार जो गुरुजी मेरे को ऐसे लगे कि बेस्ट थे और अच्छा काम किया स्कूल के लिए, मैं उनको सम्मानित और उपहार भेंट दिया है। जय हिंद, जय भारत। अब हमारे वरिष्ठ साथी मांगेराम जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे माइक के पास आएं और अपने विचार प्रकट करें। आज के इस कार्यक्रम में के अध्यक्ष महोदय, यहाँ इस विद्यालय के संस्था प्रधान और हमारे आदर्श रहे सभी विद्वान साथी, जिनमें सर्वोपरि श्री मुमताज जी, इनकी प्रेरणा से, इनके आदर्शों से
हमें जैसा भी कुछ भी करने को मिला, गांव से पधारे हुए समस्त प्रबुद्ध नागरिकगण, छात्र छात्राएं और महिला शक्ति, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि संदीप ने एक ऐसी सोच पैदा की है जो मैं आज लगभग 25 वर्ष की जो नौकरी मैंने की है उसके अंदर मेरे को एक अनूठा उदाहरण मिला है जो ढाणी कुमारान गांव में मिला है, और एक ऐसी परंपरा इस लड़के ने डाली है जो हमें हमेशा एक शक्ति का पुंज हमारे अंदर दोबारा संचारित इसने कर दिया, और युवाओं के लिए एक प्रेरणा के रूप में इसने एक सिद्धांत रख दिया कि व्यक्ति कामयाब होने के बाद, कामयाबी तो बहुत सारे लोगों को मिलती है, लेकिन कामयाब होने के बाद में जो विचार संदीप के दिमाग में पैदा हुए हैं, ये बिरले व्यक्तियों के दिमाग में पैदाइश होती है ऐसी बातों की, और हमें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें इससे कुछ सीखना चाहिए। अपने जितने भी गुरुजन हैं, जितने भी अपने सीनियर हैं, जिनको हम आदर्श मान के चलते हैं या जिनके बलबूते पर हमें सफलता की एक सीढ़ी उन्होंने प्रदान की और उनको इसने याद किया है, तो मैं इसको सबसे पहले इस तमाम ग्रामवासियों को और पूरे गांव को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपकी इस गांव की मिट्टी में ऐसे सपूत पैदा हो रहे हैं कि इन्होंने एक ऐसा कार्यक्रम रखा है। मैं बार बार उनको धन्यवाद देता हूं और संदीप को भी धन्यवाद देता हूं कि एक शिष्य होने का एक सच्चा फर्ज इसने निभाया है और एक गुरु दक्षिणा के रूप में हमें याद किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और हमारी जो उस समय की जो टीम थी उसमें प्रत्येक आदमी एक कलाकार था, प्रत्येक आदमी एक कलाकार था। चाहे आप राजनिवासी को ले लो, राजकुमार जी को ले लो, चाहे शुभराम जी को ले लो, चाहे रज्जाक जी को ले लो, हर आदमी अपने अपने क्षेत्र में बड़े प्रवीण थे। और ये एक बड़ी सौभाग्यशाली बात थी कि हम 8 या 10 जितने भी थे वो 8-10 आदमी प्रत्येक एक कला में माहिर था। ये मैंने बड़े नज़दीकी से देखा है। और जो सबसे मजबूत बात जो हमारे बीच में उस समय थी वो थी जो शख्सियत आपके सामने बैठी है, श्री मुमताज जी। इनके लिए मैं जिंदगी भर आभारी रहूँगा कि स्कूल हमने बहुत देखे हैं, प्रधानाध्यापक बहुत देखे हैं, अभी मैं सीनियर में भी नौकरी कर रहा हूँ, +2 स्कूल में भी कर रहा हूँ। ऐसा लीडर, ऐसा संस्था प्रधान मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखा। इस आदमी ने, मैं आपको मेरी मन की बात बता रहा हूँ आज, इस आदमी ने कभी भी हमें सोए हुए को जगाया नहीं। सोया है तो इन्होंने यही सोचा है कोई कारण सोया है, क्योंकि हमारी टीम कभी सोती नहीं थी। एक बार मेरी तबीयत खराब थी, मैं आंख लगाए सोया हुआ था, किसी आदमी आके मेरे को बोला, तो मुमताज जी की ये शब्द थे कि इनकी हो सकते कोई न कोई बात है इसलिए सोए हैं, कभी नहीं सोते हैं, इसलिए आपको इनको जगाइए मत, सोए आदमी को मत जगाओ, बाद में उठ के अपना काम कर लेगा। तो ऐसी एक लीडर हमें मिला जो हमारे, मैं इनको हमेशा जीवन में आदर्श मानता हूं। और उच्च प्राथमिक विद्यालय एक ऐसा विद्यालय होता है, मैं आपको एक और बात बताऊं, जहां राजस्थान सरकार की तरफ से या फीस से कोई इनकम नहीं होती है, लेकिन इनके साथ मैंने 7 साल नौकरी की है। यहाँ पैसे की बहुतायत होती थी, इनके मुंह से एक शब्द निकलता था कि आप बताइए मैं करूंगा। कभी इन्होंने हमें कभी कोई भी स्कूल के बच्चों के लिए, स्टाफ के लिए, विद्यालय प्रशासन के लिए या विद्यालय में कोई भी मूलभूत आवश्यकता के लिए इन्होंने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है, जो कि अक्सर हम सुनते हैं प्रधानाध्यापकों से कि हमारे पास बजट नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा आपका काम बताने का है, लाना मेरा काम है, आप बताते रहिए, करते रहिए, मेरा वो पता नहीं है। हमें वो दूसरे दिन वो वस्तु मिल गई। तो मैं ऐसी एक शख्सियत के अंदर नीचे हमें 7 साल नौकरी करने का इस टीम को मौका मिला। हम भाग्यशाली समझते हैं कि ऐसा कोई भी लीडर हमें जिंदगी में मिले और हमें काम करते रहें। दोस्तों,
जिंदगी कर्मों की होती है, कर्म प्रधान होती है। कोई भी व्यक्ति को कर्म प्रधान होता है। जहां भी जिस भी सेक्टर में, कोई जरूरी नहीं है सरकारी सेक्टर में, जहां भी आप जाएं ईमानदारी से काम करें, हमें वही वस्तु प्राप्त होती है जो हम देते हैं। अगर हम अच्छा देंगे तो हमारी बात अच्छी आएगी, अगर हमारी सोच पूरी है तो हमारी सोच में वापस रिप्लाई में बुरा ही प्राप्त होगा। जैसे हम खेती बोएंगे वैसी ही फसल प्राप्त करेंगे। मेरा यही निवेदन है। मैं पुनः समस्त ग्रामवासियों का और जितने भी मेरे शिष्य हैं जिन्होंने हमें याद किया, पूरी टीम को मैं बार बार तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जिंदगी में ये मेरा एक यादगार दिन होगा जो आज मेरे को यहाँ देखने को मिल रहा है। मैं बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ आपका। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आपका भी। अभी हमारे समक्ष अपने विचार अभिव्यक्त कर रहे थे हमारे विद्यालय के पूर्व शारीरिक शिक्षक मांगेराम जी जांगिड़। अब मैं बाइक पर आमंत्रित करता हूं हमारे वरिष्ठ साथी नागरमल जी पधारें और अपने विचार अभिव्यक्त करें। में स्वतंत्रता दिवस के इस अमृत महोत्सव पर पधारे हुए सभी गांव के प्रबुद्धगण, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, आज पूरा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है और इसी के साथ अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है। तिरंगे का सम्मान पूरे देश में जोश के साथ हो रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। तिरंगा हमारे आन बान और शान का प्रतीक है। इसको अपने हृदय से लगाए रखें। और आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हमें उस गुरुकुल प्रथा का एहसास हुआ जो प्राचीन समय में गुरु और शिष्य का जो नाता होता था, वो मेरे ख्याल से बीच में थोड़ा सा दिग्भ्रमित हो गया था। और वो वापिस एक हमारे शिष्य संदीप पुत्र जय सिंह और उनके दादाजी का नाम है सही राम। इस परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने उस प्राचीन गुरुकुल परंपरा को आपके पुत्र या पोते के माध्यम से आज कायम की है। आप साधुवाद के पात्र हैं। मेरी कर्मस्थली तो यह नहीं कह सकता, लेकिन ये विद्यालय मेरी प्रगति का स्थल जरूर रहा है। मैं यहाँ 4-4.5 साल तक रहा। उस समय सम्मानित मुमताज खान जी प्रधानाचार्य यहाँ से, इनका सानिध्य हमें मिला और इनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। ये एक सहनशील व्यक्तित्व के धनी है और उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। किस प्रकार से हम विद्यालय का विकास कर सके, किस प्रकार से हम बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सके, किस प्रकार से मूलभूत आवश्यकताओं की हम पूर्ति कर सके। ये गठन में थे और इन्होंने हमें बताया, तो उनके पद चिन्हों पर हम चल रहे हैं। 2008 में मैं यहाँ से प्रमोशन लेके गया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा प्रगति का स्थल है। मैं इस गांव को धन्यवाद देता हूँ। इस गांव में प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, लेकिन उनको तराशने की थोड़ी सी आवश्यकता है। उस घड़ी में संदीप जो कि 2012 में आरपीएससी के द्वारा सिलेक्ट होकर जालौर गए, फिर भी इनकी बात नहीं बनी। दोबारा इस बच्चे ने परीक्षा दी और वापस अपने जिले में आए। शायद अपने पास के गांव में चेलाना बास में ही मेरे प्रिंसिपल साहब वो कह रहे थे कि वो बच्चा तो नहीं है आपका चेला कि आप जा रहे हैं, हमारे गांव में था। मैंने कहा सर वो साइकिल।
तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इनके माता पिता और दादा को कि ऐसी संतान उन्होंने जन्मी जो कि गांव का और अपने परिवार का और समाज का नाम रोशन करते हुए अपने पूर्व के अध्यापकों को उन्होंने याद किया, उनका सम्मान किया। कोई गुरु तो सम्मान का भूखा होता है। जब उन्होंने हमें याद कर लिया, हमारी गुरु दक्षिणा आ गई थी। मेरे पास वो घर गए कि गुरुजी आपको आना है। मैंने कहा जरूर आऊंगा, मेरा प्रोग्राम बीच में छोड़ के अवश्य आऊंगा। मैंने 11 बजे आना है, मैं पौने 11 बजे पहुंचूंगा आपके। प्रोग्राम बीच में छोड़ा, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, आप अपना संभालिए। तो उन्होंने कहा कि गाँव वालों ने कहा कि आपको हम सम्मानित करेंगे, आप वो मैं आपसे जाऊंगा, वहाँ सब सम्मानित कर देना आप। अभी जरूरी नहीं है कि अभी लिस्ट निकले, अभी हमें स्थान मिल जाए, जब जाऊंगा तब आप कर देना। मेरा चेला मुझे पुकार रहा है, मैं वहाँ जाऊंगा अवश्य। इस प्रकार की जो भावनाएं जिस प्रत्येक शिष्य में आ जाएंगी और प्रत्येक गुरु उसको अपने हृदय में रखेगा, तो निश्चित रूप से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता अपने समाज का और देश का विकास। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ऐसी शख्सियत और थी, शायद आपके साथ ही होगा, अमर सिंह जी का लड़का जो है, छोटे बड़ा जो भी बातें कर रहा है, चंद्रभान, ये भी क्रीम थी, लेकिन असमंजस में पता नहीं कहाँ कुछ रह गया, कोई गैप रह गया हो, लेकिन फिर भी ये बच्चा अच्छा रहा। इस प्रकार की बहुत सी क्रीम आपके गांव में है, आप उनको तराशिए, उनकी मदद करिए। हमसे जो भी मदद आपको चाहिए वो तैयार है। आज बड़ी खुशी हुई, हमारे एक शिष्य संदीप ने हमें याद किया, पुरानी गुरुकुल परंपरा को उन्होंने कायम किया है। धन्य उनके माता पिता और दादा दादी। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेकर उन्हें एक बार इस ग्रामवासियों को और संदीप के परिवार को का आभार व्यक्त करता हूं और शहर धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। हमारे वरिष्ठ छात्री नागरमल जी शर्मा अभी अपने विचार अभिव्यक्त कर रहे थे। गुरु शिष्य परंपरा पर गुरुकुल पद्धति से जोड़कर उन्होंने बहुत ही संजीदा तथ्य हमारे सम्मुख प्रस्तुत किए। बहुत धन्यवाद। आदरणीय आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, अध्यापक बंधुओं, गांव से पधारे हुए सम्माननीय वरिष्ठ नागरिकगण, मेरे हम उम्र साथी, प्रिय विद्यार्थियों, आज देश हमारा आजादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस 75वें स्वतंत्रता दिवस को एक अनूठे रूप में पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। वो है आजादी का अमृत महोत्सव। जिन सपूतों ने, जिन महान वीरों ने आज हमारे को ये जो वातावरण प्रदान किया है, जिस स्वतंत्रता के वातावरण में हम श्वास ले रहे हैं, जिस आजादी में हम जी रहे हैं, न जाने कितनी माओं ने अपने सपूतों को खोया है। उनकी याद में उनके बलिदान को हम रेखांकित करने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। खुशी का विषय ये है कि इन्होंने जो महान सपूत थे देश के, जिन्होंने बलिदान दिया, उन्होंने अपने आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसा सब कुछ किया। उनका कोई स्वार्थ नहीं था। उन्होंने अपने भावी पीढ़ी के लिए, हमारे देश की प्रगति के लिए ऐसा सब कुछ किया। एक बार सब हम उनके लिए, बलिदान के लिए, उनके उत्सर्ग के लिए अपना सर बड़े श्रद्धा से नमन करते हैं, उनको तहे दिल से याद करते हैं। हमारे पूर्व छात्र संदीप ने हमें इस योग्य समझा, सम्मान दिया, यहाँ हमें आमंत्रित किया, बहुत ही दिल खुश हुआ। वैसे हमारी इस विद्यालय से बहुत अच्छी यादें जुड़ी हैं। मेरे पूर्व साथियों ने बहुत कुछ पहले ही बता दिया है। वास्तव में वो एक स्वर्ण काल था और जब टीम का जो लीडर होता है वो अगर कर्मठ हो तो उसकी पीछे की जो टीम है वो स्वतः ही कर्मठ हो जाती है। कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं पूरे दिल से, सम्मान से
श्री मुमताज जी का आभारी हूँ। इन्होंने वास्तव में परंपराओं से, रीति रिवाजों से आगे बढ़कर के इन्होंने इस विद्यालय को चमकाया और हमारे को नित्य नए जो है प्रयोग करने के लिए तथा हमें अथक परिश्रम के लिए इन्होंने प्रेरित किया और इनके द्वारा जो सांचा हमें प्रदान किया गया, जो ढाला गया हमारे को, हम उसके लिए इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। एक अध्यापक जो है उसकी कर्मभूमि पाठशाला होती है और बच्चों को वो ज्यादा से ज्यादा, मैं आपको सच कहूं कि इस संसार में केवल दो ही ऐसे इंसान होते हैं जो अपने शिष्य की उन्नति के ऊपर अपने सर को गर्व से ऊंचा करते हैं। एक तो बच्चे के माता पिता और एक गुरुजन। कैसा भी हो, अगर बच्चा उन्नति करता है, प्रोग्रेस करता है, तो अध्यापक बंधु जो है उसका सीना गर्व से फूल जाता है। उसी प्रकार एक माता पिता जो है वो भी अपने बच्चे की प्रगति करता हुआ देखता है। अन्यथा इस संसार में ऐसा कोई नहीं है, केवल टांगे खींचने वाले होते हैं। कोई भी प्रगति कर रहा है उसकी दो बातें बनाने वाले होते हैं, एक गुरु और एक माता पिता जो है वो अपने संतान और शिष्य को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। काफी समय हो गया है, बच्चे जो हैं धूप में परेशान हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए सभी ग्रामवासियों का तहे दिल से, सभी यहाँ पर विराजित लोगों ने जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय प्रदान किया है, उसके लिए दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे वरिष्ठ साथी रामनिवास जी सैनी, जो गुरु शिष्य परंपरा पर अपने सुंदर विचार अभिव्यक्त कर रहे थे। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे वरिष्ठ साथी रजाक जी को कि वे माइक के समक्ष आएं और अपने विचार अभिव्यक्त करें। आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ के अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि, ग्रामवासी और वो मेरे श्रद्धेय गुरुजन मुमताज जी व सभी साथी स्टाफ, मैं इस गांव का शुक्रगुजार हूं और मैं उसे संदीप चेल्ले का भी शुक्रगुजार हूं जो हमें एक वापस गुरु परंपरा को बढ़ाते हुए हमें वापस मिला है। मैं वास्तव में मेरे हृदय के विचार नहीं प्रकट कर सकता किन शब्दों में इसके परिवार का आभार प्रकट करूं, क्योंकि एक गुरु शिष्य की परंपरा को बनाए रखा है इन्होंने। इनके माता पिता को धन्यवाद जो ऐसा हीरा जन्मा है। मैं समस्त ग्रामवासियों को जिन्होंने हमारी भावनाओं को समझा है। एक बार मैं यहाँ शुरू में ज्वाइन किया, तब मुमताज जी मेरे को एक शादी समारोह में ले गए, तो वहाँ हम आपस में बैठे हुए थे तो परिचय करवाया, तो एक ने कहा जी गुरु जी गांव कैसा लगा? गांव तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बोले समस्या क्या है? एक छोटी सी समस्या है। तो क्या समस्या है? मगर टॉयलेट हमारे एक है और उसी में बालिकाएं जाती हैं और उसी में स्टाफ जाता है। तो उन्होंने हमारी भावनाओं को समझा और यहाँ बहुत से टॉयलेट बनवा दिए। वास्तव में इस गांव की मिट्टी को मैं सैल्यूट करता हूँ। मैं उन शहीदों को नमन करता हूँ जिन्होंने आज का दिन जो हम खुली आज़ादी में हवा ले रहे हैं वो उन्हीं की देन है। उनको सैल्यूट करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, बाकी वतन पे मिटने वालों का यही निशा होगा। मैं पुनः फिर संदीप और संदीप के परिवार को धन्यवाद देता हूँ जो ऐसे संस्कारवान बच्चे को जन्मा है। मैं समस्त ग्रामवासियों को धन्यवाद देता हूँ जो एक मंच पे सभी को लाए हैं। मैं इस स्टाफ का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें वक्त दिया है। इनके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय भारत। अभी हमारे समूह विचार प्रकट कर रहे थे हमारे वरिष्ठ साथी रजाक खान जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुरुवर, हमारे आदरणीय, हमारे मार्गदर्शक और इस विद्यालय के ये कहूँगा कि उन्हीं से शुरू हुआ विद्यालय आज इतने चंद उत्सव पर पहुँचा है। इतना सुंदर अगर कार्यक्रम आपकी
सहयोग से अगर बना है तो आप ही के मार्गदर्शन के द्वारा हम यहाँ तक पहुंचे। निश्चित रूप से गुरुवर मुमताज जी इस विद्यालय के भीष्म पितामह हैं। जोरदार तालियां गुरुवर के लिए। मैं आमंत्रित करूंगा मंच पर कि वे आए और आशीर्वाद स्वरूप आप पुनः हमें उद्बोधित करें। प्लीज कम। आज के इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पधारे हुए सभी ग्रामवासियों, शाला परिवार, सारे बच्चों और मेरे पुराने साथी, मैं यहाँ से मैंने अपना प्रधानाध्यापक पद का प्रारंभ किया था। मैं पहला ही स्थान था मेरे लिए जो मैं यहाँ हेडमास्टर बन के आया। उसमें इस गांव की आर्थिक स्थिति बड़ी ही विकट थी। वो भी लोग हैं वो रोटी रोटी के ही चक्कर में फिरा करते थे। गांव छोटा था, गांव की आबादी छोटी थी, हर लोगों में कुछ भ्रांतियाँ भी एक दूसरे से विपरीत थे। गुरु में मैंने एक दो बात कही इस बारे में कि गांव के अंदर में आया तब गांव बड़ा ही विद्यालय से विमुख था। गांव का विद्यालय के प्रति कोई रुझान नहीं था। क्या हुआ, 2 4 5 आदमी जुड़े हुए थे तो उनको काफ़ी प्रयास किया मैंने, बार बार उनसे मिला। स्कूल की छुट्टी होने के बाद में 4:30 बजे के बाद में भी मैं 1 घंटे गांव में रुक के ही जाता था। एक बस 4:30 बजे जाती थी, दूसरे 5 बजे। तो मैं किसी एक व्यक्ति से डेली मिलता था और स्कूल की व्यवस्था के बारे में उसको अवगत कराता था। लेकिन धीरे धीरे गांव के सभी लोगों में एकजुटता आई और इन्होंने स्कूल की तरफ अपना रुझान किया और रुझान फिर होता ही चला गया। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने ये कहा हमारे बच्चे तो इस स्कूल में नहीं जाएंगे। अरे क्यों नहीं जाएंगे? तो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता थी, उनको बुलाया, कहा देखो स्कूल है सभी का है। आज के युग में विद्यालय ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पूरे गांव का विकास हो सकता है। शिक्षा ही आदमी को प्रकाश देती है। शिक्षा नहीं है तो आदमी अनपढ़ और अंधा एक समान होता है। आज उसी का ये प्रतिफल है कि लोगों को समझाए इस काम आई और लोगों ने अपनी तरफ स्कूल की तरफ अपने आप को आकर्षित किया और एक टीम सी बनी। लेकिन थोड़ा एक दुख भी इस बात का है कि मेरे वो कई पुराने साथी जो थे मेरे साथ काम करने वाले, रामेश्वर जी थे, पितराम जी थे, और ये 2 4 5 वो साथी नहीं रहे हैं। काफ़ी उनका सहयोग रहा है मेरे को। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बाकी मेरे बारे में अभी मेरे पूर्व साथियों ने, मैं जहाँ तक सोचता हूँ शायद अतिशयोक्ति की है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने मेरा कर्म किया है और उन्होंने अपना कर्म किया है। मैंने पहले भी मेरे उद्घोषण में यही कहा था कि कर्म ही प्रधान है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। यही एक शक्ति है। आदमी को काम की और समय की चोरी अपनी ज़िंदगी में नहीं करनी चाहिए। और सारी चोरियां माफ़ हो सकती है, लेकिन समय की और काम की चोरी करेंगे तो उसका प्रतिफल उस व्यक्ति को ही भुगतना पड़ता है, दूसरा नहीं भुगतता है। हम जब खेती में काम करने के लिए जाते हैं और वहाँ काम नहीं करते हैं, जाके सो के आ जाते हैं, तो उस खेत में कुछ हमें मालूम प्राप्त नहीं होता है, कुछ नहीं लेके आते हैं। इसी प्रकार ये हमारा कार्य क्षेत्र था। मैंने सिर्फ इनको दिशा निर्देश दिया कि भैया इस प्रकार से चलो ताकि गांव को हम एकजुट बांध सके। और अध्यापक है वो सरकारी कर्मचारी नहीं होता है, मेरा सोच है, वो गांव का समाज का कर्मचारी होता है। उसकी CBI है, वो उसके बच्चे होते हैं।
बच्चा हर घर से बच्चा आता है, चोर का भी आता है, शरीफ का भी आता है, नेता का भी आता है, मजदूर का भी आता है। हर घर में जाके हमारे सारी एक गतिविधियां जो हम दिन भर में करते हैं वो अपने हर घर में वो सूचित होता है। इसलिए वो एक चर्चा का विषय बनता है। स्कूल में अध्यापक ये कर रहे हैं, लोग कहते थे कि स्कूल में तो लोग ताश खेलते हैं, भाई खेलते थे, मेरे को मालूम है, ये परंपरा मैंने भी देखी है, लेकिन किसी तरह से उसको सुधारा है। इसलिए मैं फिर यही कहूँगा कि आदमी को अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए, कर्तव्य के प्रति ईमानदारी से काम करना चाहिए और ईश्वर उसको अच्छा ही फल देता है। धन्यवाद। जय। बहुत शुक्रिया गुरुवर मुमताज़ खां जी, ये अपने विचार अभिव्यक्त कर रहे थे। मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि आप हमेशा संस्कारवान बने रहें, अपने देश और समाज का नाम रोशन करें। क्योंकि मुझे गीत की पंक्ति याद आ रही है, हम लाए हैं तूफान से किसकी निकाल के, इसको रखना मेरे बच्चों संभाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। थैंक यू।